हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के बारे में, द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है, इससे पहले हमने मेजरमेंट और असेसमेंट पढ़ लिया है गाइस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उन्हें देख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। तो नाउ द इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रेट of an object, person or activity are analyzed on the basis of some norms and the relative condition of the object, person, activity is determined as relative to that trait. तो इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे कि एक रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ ट्रेट। किसी एक ऑब्जेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में आप मेजरमेंट करोगे, उसके बाद उस चीज़ को एनालाइज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सम नॉर्म्स। किसी एक सेट नॉर्म्स के बेसिस पे उसको एनालाइज करोगे, उस ट्रेट के मेजरमेंट को, जो भी आपने मेज़र किया, एक ट्रेट को मेज़र करोगे किसी ऑब्जेक्ट के, उसको फिर एक सेट नॉर्म्स के थ्रू एनालाइज करोगे और फिर जाके उसकी कंडीशन के बारे में आप समझाओगे। ठीक है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमें किसी पर्सन का, किसी एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ना है, किसी एक स्टूडेंट को स्टडी करना है। अब स्टूडेंट को कैसे स्टडी करेंगे? सपोज एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को हमने स्टडी करना है, तो ट्रेट क्या हो गया यहाँ पे? इंटेलिजेंस। तो हम किसी एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, मतलब कि ट्रेट यहाँ पे इंटेलिजेंस हो जाएगा, तो उसकी इंटेलिजेंस को मेज़र करेंगे, ठीक है, और एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम सेट नॉर्म्स। अब नॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? नॉर्म्स हो सकते हैं, सपोज 33% आपके पासिंग नंबर्स होने चाहिए, पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए। तो अगर उससे अबव आए तो हम उसे पास बोलेंगे, और उससे नीचे आया तो हम उसे डल बोल देंगे, या फिर हम उसे फेल्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे वो सेट नॉर्म्स क्या हो गए? पास और फेल। ये क्या हो गए? एक सेट नॉर्म्स हो गए अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एंड द रिलेटिव कंडीशन। अब हम उस ऑब्जेक्ट की, उस पर्सन की कंडीशन के बारे में बताएंगे कि हाँ, ये बच्चे ने नहीं पढ़ा, या इस बच्चे की कंडीशन क्या रही है, क्यों ये नहीं पढ़ पाया। तो यही हो गया कि हम एक किसी ऑब्जेक्ट के ट्रेट को, किसी एक उसकी इंटेलिजेंस को मेज़र कर रहे हैं एक सेट नॉर्म्स के थ्रू। उसके बाद हम उसकी कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस हुई, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन जो वर्ड है, ये कहाँ से आया? तो इवैल्यूएशन वर्ड आया है एक फ्रेंच वर्ड वैल्यूअर से। एक फ्रेंच वर्ड है वैल्यूअर। वैल्यूअर से इवैल्यूएशन वर्ड आया है, विच मीन्स, इसका मतलब होता है टू बी वर्थ, उसकी वर्थ को डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि किसी इंसान की वैल्यू को जज करना, उसकी वर्थ को जज करना, या उसके अचीवमेंट के बेसिस पे उसकी वर्थ को डिफाइन करना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है, द प्रोसेस ऑफ जजिंग वैल्यूज़, किसी पर्सन की वैल्यूज़ को जज करना, वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट्स के बेसिस पे उसकी वर्थ को डिफाइन करना, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उस इंडिविजुअल की वर्थ को डिफाइन करना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है गाइज, अब एक डेफिनेशन और दे रखी है यहाँ पे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस एंड जजिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ सच चेंजेस। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन हो गई, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी इंसान के, किसी भी पर्सन के, किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियरल चेंजेस में से, और हम उसकी क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं द डायरेक्शन और एक्सटेंट, किस हद तक वो चेंज आया है स्टूडेंट में, उसकी डायरेक्शन या उसकी एक्सटेंट को हम जज कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस। द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो यहाँ पे दी गई हैं, वो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये पहली डेफिनेशन है और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट इवैल्यूएशन। तो डेफिनेशन ऐसे दी गई है कि इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। इवैल्यूएशन क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ये क्या डिटरमाइन करेगी? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, फर्स्ट यहाँ पे 3 चीज़ें डिटरमाइन करेगा इवैल्यूएशन। तो पहली चीज़ दी गई है द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड। तो ऑब्जेक्टिव, कोई भी सेट ऑब्जेक्टिव, पास हो रहा है बच्चा, फेल हो रहा है, ये कोई ऑब्जेक्टिव हो गया।
तो किस हद तक उस ऑब्जेक्टिव को उस बच्चे ने अटेन किया, उस पर्सन ने अटेन किया है, पहली तो ये चीज़ डिटरमाइन होगी। नाउ द सेकेंड वन इज द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम। कितना इफेक्टिव, जितनी जो भी लर्निंग करी गई है वो कितनी इफेक्टिव हुई है क्लासरूम लर्निंग, उसको भी डिटरमाइन करेगा। नाउ द थर्ड वन इज हाउ वेल द गोल ऑफ द एजुकेशन हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। अब कितनी अच्छी तरीके से आपने या स्टूडेंट ने गोल ऑफ एजुकेशन को अकम्प्लिश किया है, अपने एजुकेशन के गोल को अकम्प्लिश किया है। इन तीन चीज़ों को डिटरमाइन करेगी ये प्रोसेस, जो प्रोसेस डिटरमाइन करेगी उसी चीज़ को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फर्स्ट द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज अटेन्ड, द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, and the third one is how well the goal of the education has been accomplished. So this is the very important definition given by NCERT. Now the second definition is given by James M. Bradfield. तो ये definition दी गई है कि evaluation is the assessment of symbols. evaluation क्या है? assessment of symbols है to phenomenon in order to characterize the worth or value of its, usually with respect to some social, cultural and scientific standards. किसी social, cultural, scientific standard के basis पे जो सिम्बल्स असाइन किए गए हैं स्टूडेंट को या किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को, उसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज करना, उसकी वर्थ को, उसी चीज़ को हम कहते हैं असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, कोई सिम्बल्स क्या हो सकते हैं, सपोज 70% ऑफ अ स्टूडेंट, 80%, ठीक है, 90%, तो ये क्या हो गए, सिम्बल्स हो गए। तो ये सिम्बल्स बच्चे को दिए गए और इसके बेसिस पे उसको उसकी वर्थ को कैटेगराइज किया गया। ही इज़ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, ही इज़ डल स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो इसके बेसिस पे उसको इन परसेंटेज के बेसिस पे, इन सिम्बल्स के बेसिस पे एक बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, किसी पर्सन को कैटेगराइज किया गया। और किन के बेसिस पे, एक जो सोसाइटी के सोशल, कल्चरल या फिर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। तो अब हम पढ़ेंगे एम्स एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। अब एम्स और फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 7 एम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, 7 एम्स। तो पहला हम पढ़ लेते हैं, टू मेजर द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। क्या करना, किसी स्टूडेंट के एबिलिटी, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड को मेजर करना। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ वन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर। अब इवैल्यूएशन क्या हो गया, सपोज एग्जाम्स हो गए हमारे, इसको भी हम इवैल्यूएशन कह सकते हैं। इससे हमने क्या किया, बच्चे की मेज़र किया एबिलिटी को, उसके इंटरेस्ट को, फिर हमने आइडेंटिफाई की उसकी नीड्स, कहाँ पे उसको और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया। नाउ फिर हमने क्या किया, उसका प्रमोट किया, अगर वो पास हो गए तो उसको प्रमोशन किया फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर। नाउ फोर्थ वन इज़ टू नो लर्नर्स परफॉर्मेंस। लर्नर की परफॉर्मेंस भी हमें इससे समझ आई कि कितना बच्चे ने परफॉर्म किया है। नाउ फिफ्थ वन इज टू फाइंड आउट हिंड्रेंसेस इन एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेमेडी देम। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट की कहाँ पे कमी रह गई बच्चे की, और उसके बारे में हम उसको रेमेडियल टीचिंग भी दे सकते हैं। नाउ टू प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर। अब इससे क्या होगा, देखो बच्चे का तो असेसमेंट हुआ ही हुआ, बच्चे का एवेल्यूएशन हुआ, बट यहाँ पे टीचर के लिए भी फीडबैक प्रोवाइड हुआ, टीचर को भी फीडबैक मिला कि उसकी कहाँ पे कमी रह गई। नाउ द सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड द फीडबैक टू द स्टूडेंट। अब टीचर को तो फीडबैक मिला ही मिला, स्टूडेंट को भी फीडबैक मिला कि कहाँ पे उसकी कमी रह गई, जिससे हम उसको रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे और रेमेडियल टीचिंग से वो बच्चा और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएगा। यही थे आपके एम्स एंड फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। एम्स ऑफ, हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन। तो फंक्शंस क्या है, डायग्नोसिस एंड फीडबैक। डायग्नोस किया गया बच्चे को और फीडबैक प्रोवाइड किया। प्रिडिक्शन किया गया, मोटिवेशन, मोटिवेट हुआ बच्चा, बेटर गाइडेंस, उसको और ज़्यादा बेटर गाइडेंस दी गई। फिर सिलेक्शन किया गया बच्चे का, सिलेक्शन इस बेसिस पे जैसे कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में उसको प्रमोट कर दिया गया। फिर रेमेडियल टीचिंग या फिर रेमेडिएशन किया गया बच्चे का। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को भेजी गई। नाउ रिवीजन ऑफ द करिकुलम, करिकुलम को रिवाइज किया गया। डिटर्मिनेशन इफ ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, डिटरमाइन किया गया कि ऑब्जेक्टिव्स, जो सेट ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स, एजुकेशनल नीड्स बच्चे की आइडेंटिफाई की गई। तो यही सब थे फंक्शंस ऑफ
इवैल्यूएशन। तो अब हम पढ़ लेते हैं द लास्ट टॉपिक जो है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। अब प्रोसेस में 6 स्टेप्स हैं, कैसे कैसे इवैल्यूएशन की प्रोसेस होती है। तो पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद है प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान किया, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से बच्चे को समझाया जाएगा। फिर सेटिंग टूल्स फॉर इवैल्यूएशन। अब टूल्स सेट किए जाएंगे इवैल्यूएशन के, जैसे कि सपोज टेस्ट पेपर बनाना एक्सेट्रा। नाउ अप्लाइंग द टूल्स एंड रिकॉर्ड एविडेंसेस। अब उन टूल्स को अप्लाई किया गया, टेस्ट लिया गया बच्चे का, उसके बाद उसके एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया गया। फिर इंटरप्रेट एविडेंसेस रिकॉर्ड। अब इंटरप्रेट उन एविडेंसेस जो भी आए उनको समझा गया कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे क्या बच्चे ने नहीं किया, क्या बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर सजेशंस फॉर फ्यूचर। फिर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दी गई, टीचर को फीडबैक दिया गया, स्टूडेंट को फीडबैक दिया गया। तो ये हो गए सजेशंस फॉर फ्यूचर। सो दिस इज़ द टॉपिक। ये था आज का टॉपिक इवैल्यूएशन। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।